बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी बताते हुए आईसीटी ने सजाए मौत का ऐलान किया है। वहीं शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। आवामी लीग के समर्थकों और छात्र विद्रोह के बाद बने जातीय छात्र शक्ति से भिड़ गए। आवामी लीग के प्रदर्शनकारियों ने ढाका में कई हाईवे ब्लॉक कर दिए। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई है। वहीं भारतीय नेताओं ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने पर क्या कहा, सुनिए। देखिए, बंगाल में नौकरी को लेकर टीचर्स का जो नौकरी हुआ था उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है, उसमें 2600 में 800 से ज़्यादा लोग बिना एग्ज़ाम के, बिना पास के पैसा देकर नौकरी मिला है। यह अभियोग साबित होने के बाद सबका नौकरी किया है, फिर दोबारा फिर परीक्षा हुआ है, तो उसमें कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। एक बहुत बड़ा जटिलता है। यहाँ की सरकार उसको समाधान करना नहीं चाहती है और सच्चाई को सामने लाना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें उनका नुकसान है, उनके लोगों ने पैसा लिया है। ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट समाधान कर रहा है, देख रहा है, लेकिन इतना आसानी से समाधान होने वाला नहीं है। तो इसलिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, मजबूरी से जो उम्मीदवार हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये चलेगा। Begum Hasina, the ex-Prime Minister, and some of her colleagues. But in the international arena these days, the question of human rights is very, very important, and in most of the countries, the death sentence has been abolished. In such a situation, in Bangladesh, particularly in the given situation, this might have negative impact. Maybe they will react of their own according to their approach, and the government of India also should take proper view. वहीं शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने पर रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर ने भी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये सब चीजें होनी थी, क्योंकि जब शेख हसीना ने यूएसए की बात मानने से इनकार कर दिया था तो ये पक्का था कि आज या कल शेख हसीना का तख्ता पलटेगा। देखिए, ये सारा कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। जब शेख हसीना ने यूएसए की बात मानने से इनकार कर दिया और वो जो उसके जो आइलैंड हैं जहाँ पे वो बेस बनाना चाहते थे उससे मना कर दिया, तो ये एक्सपेक्टेड था कि आज या कल शेख हसीना का तख्ता पलटेगा, और वही हुआ। उनका खिलाफ एक कू हुआ और कू में उनको अपनी जान बचा के उनको इमीडिएटली भागना पड़ा, एवैक्यूएट हुए वो, और हिंदुस्तान में उन्होंने पनाह ली। और बिठाया किसको? एडमिनिस्ट्रेटर जो है, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कहते हैं, बिठाया किसको? वो उनकी कठपुतली मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस के अंडर आप देखिए किस तरीके से हिंदुओं के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली। हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो है, एक तो उनका जो औरतें हैं उनके साथ रेप, उनके साथ मर्डर्स, और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे उनको वहाँ से बाहर निकाला गया। और जो इस्कॉन मंदिर जो है लाहौर के अंदर, ये ढाका के अंदर जो इस्कॉन मंदिर जो है, उस मंदिर जहाँ उसने हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जब बांग्लादेश में फ्लड्स आए थे, वो मंदिर भी जो है उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। जानकारी के लिए बता दें कि शेख हसीना को पिछले साल जुलाई में छात्र विद्रोह को दबाने के लिए हिंसा के मामले में मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया था। सोमवार को सजा सुनाए जाने से पहले ही शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया, और 2 दिनों के लिए देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था।